अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और नेक्स्ट ग्रामर लेक्चर के साथ आपके सामने। लास्ट टाइम हमने एक क्लॉज डिस्कस की थी, क्लॉज और उसकी काइंड डिस्कस की थी। हमने क्लॉज को डिफ़ाइन किया था। क्लॉज की एक काइंड यानी कि एडवर्ब क्लॉज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडजेक्टिव क्लॉज, नेक्स्ट जो उसकी काइंड है। क्लॉज को हमने डिफ़ाइन इस तरह से किया था कि क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मौजूद होता है एक सेंटेंस के अंदर। ऑफ कोर्स ये पूरे का पूरा सेंटेंस नहीं होता, ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना बहरहाल एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मौजूद होता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज वो है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव का काम करेगी। एडजेक्टिव बुनियादी तौर पे है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है विच मॉडिफाइज और विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जो नाउन को ये डिफाइन करता है, नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन में कुछ ऐड करता है, नाउन में कुछ उसको कुछ मॉडिफाई करता है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद हो, वो उस एडजेक्टिव का काम करे, तो फिर वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे? द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। द डॉग कौन सा डॉग, हम उसको डिफाइन करेंगे कौन सा। दैट बाइट्स। अब दैट बाइट्स गौर कीजिएगा, तो इसमें ये इसका एक सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट मौजूद है इस एक सेंटेंस के अंदर, यानी ये एक क्लॉज है और इस क्लॉज के अंदर आपको नजर आएगा एडजेक्टिव क्लॉज जो है। ही टेल्स अ टेल, कौन सी? दैट साउंड्स अनट्रू। टेल को दैट साउंड्स अनट्रू, ये वाला हिस्सा जो है ये आपके सामने आ गया एक एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट और एक इसका सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट है। द लेटर ब्रॉट मनी, ओके, विच वॉज बैडली नीडेड। मनी को एक्सप्लेन करने वाला हिस्सा विच वॉज बैडली नीडेड। हेयर इज द बुक, कौन सी? यू वॉन्ट, ये इसका सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट, ये एक नाउन, ये आपकी बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। इट इज इसी तरह इट इज अ लॉन्ग लेन, कौन सी? दैट हैज नो टर्निंग, ये आपकी बन गई पूरी की पूरी एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरह आई रिमेंबर द हाउस, कौन सा हाउस? वेयर आई वॉज बॉर्न, ये फिक्रा और इसका सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट आपके सामने आ गया। नेक्स्ट कम्स एक एक्सरसाइज, जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स। एक मैं फिल इन द ब्लैंक्स की एक एक्सरसाइज लेके आता हूं जिसमें आपके सामने मैं फिल करता हूं। आई नो द प्लेस वेयर आई मेट यू। अब हमने प्लेस को करना है, प्लेस को हमने मॉडिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। वेयर आई मेट यू, आई नो द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द बुक। तो ये इस तरह की आप एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं क्लॉज को। हिज ऑफेंस इज वन विच इरिटेट्स मी। हिज ऑफेंस इज वन विच नीड्स पनिशमेंट, विच नीड्स टू बी पनिश्ड। इसी तरह ही हैज लॉस्ट द बुक विच ही या दैट ही बॉट फ्रॉम लाहौर, दैट ही borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसी तरह आई फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट, आई फाउंड द बुक फॉर विच आई वॉज सर्चिंग, ये भी आप लगा सकते हैं, फॉर विच आई हैव बीन सर्चिंग। आई नो द मैन who is behind all this story, या who has stolen your watch, या who has done this wrong। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप लगा सकते हैं। आप गौर कीजिए, तो ये वो सेंटेंसेस हैं कि जो आपके इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये इसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है। एनी बॉय डैश विल बी पनिश्ड, एनी बॉय हु वायलेट्स लॉ, एनी बॉय हु हैड वायलेटेड लॉ विल बी पनिश्ड, या एनी बॉय हु वायलेट्स लॉ, ये ज़्यादा बेहतर है, विल बी पनिश्ड। तो ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनका एक अपना सब्जेक्ट, जिनका अपना एक प्रेडिकेट मौजूद है और ये काम क्या करते हैं? ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। इस वीडियो में हमने एडजेक्टिव क्लॉज को डिफाइन किया और उसकी एग्जांपल्स पढ़ी और इसकी कुछ ब्रीफ सी हमने एक दो एक्सरसाइज की। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम करेंगे नाउन क्लॉज पे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।